hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. Evolution. जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। डीसी साउथ अंडमान ने फरारगंज तहसील का फील्ड विजिट किया और विकास का काम रिव्यू किया। वीएसआई एयरपोर्ट पर मास कैजुअलिटी इवैक्यूएशन का ड्रिल किया गया। फरारगंज में इलीगल कब्जा हटाकर सरकारी ज़मीन वापस ली गई। 13 जुलाई को डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा मानसून रोड रेस का आयोजन होगा। आर्म पुलिस यूनिट पुलिस लाइन में अर्थक्वेक और फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। डीसी साउथ अंडमान ने फरारगंज तहसील का फील्ड विजिट किया और विकास का काम रिव्यू किया। डिप्टी कमिश्नर ने फरारगंज के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का साइट पर जाकर इंस्पेक्शन किया, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम और गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे काम शामिल थे। उन्होंने ऑफिसर्स को काम की स्पीड और क्वालिटी मेंटेन करने को कहा और लोकल लोगों की समस्याएं भी सुनी। वीएसआई एयरपोर्ट पर मास कैजुअलिटी इवैक्यूएशन का ड्रिल किया गया। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल हुआ, जिसमें ये स्टिमुलेट किया गया कि अगर कोई मेजर एक्सीडेंट या टेररिस्ट अटैक हो तो एयरपोर्ट पुलिस, हेल्थ और डिजास्टर रिस्पांस टीम का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा। इस एक्सरसाइज में रियल टाइम रेस्क्यू और इवैक्यूएशन रिस्पांस की प्रैक्टिस की गई। फरारगंज में इलीगल कब्जा हटाकर सरकारी ज़मीन वापस ली गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फरारगंज के एक इलाके में एक इलीगली ऑक्यूपाइड सरकारी ज़मीन को आइडेंटिफाई करके एनक्रोचेस को हटा दिया। ज़मीन को वापस गवर्नमेंट के कंट्रोल में लिया गया और लोगों को इलीगल कब्जा से बचने के लिए चेतावनी भी दी गई। 13 जुलाई को डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा मानसून रोड रेस का आयोजन होगा। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा 13 जुलाई को एक मानसून रोड रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हेल्थ अवेयरनेस और फिटनेस को प्रमोट किया जाएगा। नेताजी स्टेडियम से स्टार्ट होने वाली इस रेस में कई स्कूल स्टूडेंट और यूथ पार्टिसिपेट करेंगे। कल आर्म पुलिस यूनिट एपीयू पुलिस लाइन में एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें अर्थक्वेक के बड़े फायर आउटब्रेक को स्टिमुलेट किया गया। ये एक्सरसाइज अंडमान एंड निकोबार पुलिस फायर सर्विस और अंडमान एंड निकोबार पुलिस की जॉइंट कोऑर्डिनेशन में कंडक्ट की गई थी। इस ड्रिल का मेन ऑब्जेक्टिव था इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसी की प्रिपेयर्डनेस को एक्सेस करना, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाना और पर्सोनल की ऑपरेशन कैपेबिलिटी को एनहांस करना, ताकि रियल टाइम डिजास्टर जैसे भूकंप और आग जैसे हादसों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।
खासकर इसीलिए भी क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एक सेस्मिकली वर्नरेबल जोन में आता है। अंडमान के अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट अथॉरिटी ने अपना अपना योगदान देते हुए प्रशंसनीय काम किया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालना हो, इलीगल एनक्रोचमेंट से सरकारी ज़मीन को बचाना हो या हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करना हो। इन सभी एफर्ट से ये साबित होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पर एक्टिव है और पब्लिक वेलफेयर के प्रति समर्पित है। ऐसे कदम लोगों में भरोसा जगाते हैं और अंडमान को एक ज़्यादा सुरक्षित और प्रगतिशील जगह बनाते हैं। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।